तो दोस्तों वेलकम है आप सबका मेरे चैनल के ऊपर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको डैशबोर्ड क्रिएट करना बताया था, जो बिल्कुल इस तरह से हमारा डैशबोर्ड दिखता है। तो हमने ये क्रिएट करना सीखा था। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट दे दी है, आप वो प्लेलिस्ट जाके देख लो। देन आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट क्रिएट करना बताऊंगा लाइव वायर की हेल्प से, कि आप पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके मॉड्यूल कैसे बना सकते हो, मॉडल कैसे बना सकते हो। तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ही मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, पोस्ट पे क्लिक करने के बाद न्यू पोस्ट पे जाता हूँ। अभी यहाँ पे ओनली फॉर्म आ रहा है, डेटा नहीं जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए हमें डेटाबेस के अंदर टेबल बनानी होगी पोस्ट के नाम से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अपने कोड के अंदर जाएंगे। कोड के अंदर मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूंगा, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट पोस्ट टेबल। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली है। तो हम जाएंगे सीधे अपने डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर यहाँ पे देखो पोस्ट टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सिंपल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक यूज़र चाहिएगा, यूज़र जिसे हमें असाइन करना है एक पोस्ट के लिए। तो सिंपल हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे, एक टेबल अनसाइन इंटीजर, और ये से रेफरेंस देंगे हम यूज़र आईडी का, यूज़र आईडी। ओके। अब पोस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें उसका टाइटल और उसकी बॉडी भी चाहिए होती है, तो टाइटल भी बना लेते हैं, स्ट्रिंग टाइटल। देन नीचे ले लेंगे हम एक बॉडी। यहाँ पे हम बॉडी को नलेबल ले लेंगे, नलेबल। अब नलेबल हमने क्यों लिया है, अब हम यहाँ यूज़र को परमिशन दे रहे हैं कि यूज़र उस पोस्ट की बॉडी को नल छोड़ सकता है, बोलो तो एम्प्टी छोड़ सकता है। हम जितने भी जैसे पोस्ट के अंदर होता है, लाइक पिक्चर होती है, मेटा टैग्स होते हैं, तो उन सबको नलेबल रख सकते हैं, क्योंकि यूज़र के ऊपर होता है वो उनको भरना चाहता है या नहीं भरना चाहता, तो उसको नलेबल रख देंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट इमेज को भी नलेबल रख देंगे। यहाँ पे स्लग लेंगे, उसको यूनिक रखेंगे। नाउ एक्सेप्ट बना लेंगे, पोस्ट में जो एक्सेप्ट होता है। नाउ पोस्ट का टाइप क्या होगा, सिंपल पोस्ट का टाइप बना लेते हैं। यहाँ पे इसको दे देते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या होगा, पोस्ट। ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे एक बना लेते हैं टेबल। पोस्ट का स्टेटस क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट स्टेटस होगा हमारा वो होगा, तो यहाँ पे पोस्ट का स्टेटस हमारा होगा ड्राफ्ट। इसको ड्राफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट हमारी एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे बूलियन एक्टिव, इसमें भी दे देंगे डिफ़ॉल्ट एंड इसके अंदर हम दे देंगे 1। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि पोस्ट हमारी फीचर्ड है या नहीं है। तो सिंपल बूलियन लेंगे, बूलियन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे फीचर्ड लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट एंड इसके अंदर 0। ठीक। एसईओ के लिए यहाँ पे बनाते हैं एक टेबल स्ट्रिंग मेटा टाइटल। इसको भी हम नलेबल रख देंगे, नलेबल। ठीक है। एंड उसके नीचे हम लेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ले लेंगे अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन। इसको भी हम ले लेंगे नलेबल। ठीक है। अब लिखेंगे हम मेटा स्केमा। तो इसमें लिख देंगे हम, इसको लेंगे टेक्स्ट के अंदर इसमें लेंगे मेटा स्केमा। इसको भी हम नलेबल ले लेंगे, नलेबल। नाउ जो हमारा लास्ट है उसका नाम है मेटा डेटा। इसको भी टेक्स्ट लेंगे, मेटा डेटा। ठीक है। इसको भी नलेबल कर देते हैं, नलेबल। ओके। इसको अब सेव कर देंगे। सेव करने पे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो यहाँ पे कॉलन है, इसको सेमी कॉलन करना है।
देन इसको सेव करना है। ठीक है, अब ये फिक्स हो गया। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई हमसे, तो एक्सेप्ट की एक स्पेलिंग यहाँ पे गलत होगी और बूलियन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत होगी, तो बूलियन की स्पेलिंग इसको ठीक करेंगे, बूलियन, देन इसको सेव कर देंगे। अब इसको हम यहाँ पे कर देंगे माइग्रेट, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है, ये माइग्रेट हो चुका है। मैं अब जाता हूँ अपने डेटाबेस के अंदर, मैं डेटाबेस को यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे पोस्ट के नाम से एक टेबल बन चुकी है, जिसमें हमारे आईडी, यूज़र आईडी, टाइटल, बॉडी, इमेज वगैरह से भी ऑप्शन डाले थे वो सारे आ चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जिसमें हमें क्रिएट करना है अपना मॉडल। तो मॉडल के PHP आर्टिसन मेक मॉडल, मॉडल का नाम लिख देते हैं पोस्ट, एंटर। तो यहाँ पे मॉडल क्रिएट कर दिया है। तो ये ऐप में जाएंगे, ऐप में यहाँ पे हमारे मॉडल्स हैं। मॉडल्स के अंदर एक मॉडल ये आ रहा है हमारा पोस्ट का, एक मॉडल है यूज़र का। तो अब हम फाइनली जाके अपना लाइव वायर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर। अब लाइव वायर मैं कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मुझे लाइव वायर इंस्टॉल करना है डैशबोर्ड के अंदर, जो मेरा पोस्ट एडिटर है, जो ये है मेरा पोस्ट एडिटर, इसके अंदर मुझे लाइव वायर इंस्टॉल करना है। तो मैं सीधा यहाँ पे एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है, जिसका व्यू यहाँ पे रिसोर्स व्यू लाइव वायर डैशबोर्ड के अंदर है। व्यूज़ के अंदर एक लाइव वायर के नाम से बन जाएगा ये रहा। इसके अंदर जो हमारा है डैशबोर्ड ये, और यहाँ पे पोस्ट एडिटर ब्लेड के नाम से यहाँ पे आया है। तो डू योर वर्क देन स्टेप बैक, तो ऐसा कुछ ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो इस लाइव वायर के अंदर पोस्ट एडिटर है, तो यहाँ पे हमें अपना कंटेंट डालना है। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको एक UI दिया था, UI के अंदर जो मैं पोस्ट एडिटर वाला था, तो वो जिससे हमने कॉपी पेस्ट करा था, वो सेम टू सेम हमें कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने जो कॉपी किया था पोस्ट एडिटर के अंदर, तो सिंपल यहाँ से मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं इसको Ctrl+X करके कट कर लेता हूँ। देन जाऊँगा अपने लाइव वायर के अंदर, लाइव वायर वाला जो मेरा ऑथ एंड ये रहा डैशबोर्ड के अंदर, आपको यहाँ पे ये वाला कंटेंट पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं सिंपल इसको यहाँ पे अलाइन कर लेता हूँ HTML में। ठीक है, एंड इसको सेव कर लेते हैं। अब ये तो हमने कर लिया। ठीक है, अब हमें अपना डैशबोर्ड का जो पोस्ट एडिटर था, जो हमारे व्यू के अंदर था, इसके अंदर हमें पहले तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, हेलो लिख के, हेलो। देन इसको सेव कर लेंगे यहाँ पे, देन जाएंगे, देन डैशबोर्ड के अंदर एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखो हेलो लिखा आ रहा है। ठीक है, तो सही है। अब यहाँ पे मैं लाइव वायर को कॉल करता हूँ, लाइव वायर, देन उसके अंदर क्या है हमारा डैशबोर्ड, सेम है ये वाला डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर है हमारा पोस्ट एडिटर। ठीक है, डॉट पोस्ट एडिटर, इसको हम सेव करेंगे, देन जाके देखेंगे। फिर रिफ़्रेश करता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पोस्ट टाइटल आ रहा है और बॉडी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इस पोस्ट एडिटर को लाइव वायर के अंदर एज अ इंक्लूड टैग के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर हम इसको एज अ टैग भी कॉल कर सकते हैं, लाइक लाइव वायर, देन उसके अंदर डैशबोर्ड डॉट पोस्ट एडिटर, देन क्लोज। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, सेव करते हैं, एक बार देखते हैं। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखो रिफ़्रेश करने पे सेम ही आ रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको भी इंक्लूड ही रहने देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ तक हमने अपने व्यू को सेटअप कर लिया है। अब हम जाके इसके क्लास को सेटअप करते हैं। तो सिंपल HTTP के अंदर लाइव वायर के अंदर डैशबोर्ड के अंदर पोस्ट एडिटर की क्लास है। अब हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, पब्लिक $post। ठीक है, देन उसके नीचे एक फंक्शन लिखते हैं, एक मिनट, पब्लिक फंक्शन माउंट। ठीक है, पहले हम इस मैसेज को डंप डाई करेंगे, हेलो, देन इसको सेव करते हैं एक बार। अब जाते हैं अपने पोस्ट के अंदर, मैं यहाँ पे इसको सिंपल रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ पे हेलो लिखा आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे अब डेटा कॉल कराएंगे। सिंपल यहाँ पे जाके $this post इक्वल न्यू पोस्ट, देन बंद। ठीक है, अब इसकी क्लास नहीं है हमारे पास, तो इसकी क्लास को कॉल कराएंगे, इंपोर्ट क्लास। ठीक है, तो हमने ये क्लास को इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे। तो मैंने क्लास को कैसे इंपोर्ट किया, ये मेरे फंक्शन क्यों आ रहे हैं, तो इसके लिए एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है PHP नेमस्पेस रिजॉल्वर। तो आप इसको इंस्टॉल करके देन यूज़ कर सकते हो, तो आपके भी ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। ये एक्सटेंशन सबलाइम टेक्स्ट और विजुअल कोड दोनों में अवेलेबल है, तो दोनों में आप यूज़ कर सकते हो।
सिंपल मेरे यहाँ पे क्लास इंपोर्ट कर दिया है मैंने। अब हम एक फंक्शन और बनाएंगे जिससे हम पोस्ट को सेव करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। तो सिंपल यहाँ पे हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन सेव पोस्ट। ठीक है, इसके अंदर अभी हम एक चेक करने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे सेव पोस्ट। ठीक है, देन इसको कॉलन लिख के इसको सेव करते हैं। देन जाएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, मैं देखता हूँ इसको एंटर करके। ठीक है, अभी तो हमारा ये ब्राउज़र आ रहा है। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने लाइव वायर के डैशबोर्ड में जो हमने पोस्ट एडिटर के फाइल बनाए थे उसके अंदर की फ़ाइल को मैं ओपन कर लूँगा। इसके अंदर हमें पहले से फाइंड करना है कि हमारा सेव कहाँ पर है। सेव जो वाला बटन है, ये वाला बटन है हमारा सेव का। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक क्लास ले लेता हूँ, वायर क्लिक इक्वल्स टू सेव पोस्ट। ये मैंने फंक्शन लिख दिया, जो ये फंक्शन हमने बनाया अभी, ये वाला सेव पोस्ट वाला, सेव पोस्ट, तो ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मैं जाऊँगा फाइल्स के अंदर, मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेव हमारा भी कुछ भी काम नहीं कर रहा। जैसे मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लाइव वायर की असेट्स वगैरह हैं, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी है। तो उसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में सर्च करना है लारावेल लाइव वायर, एंटर कर देना तो यहाँ पे आपका आ जाएगा laravel-livewire.com के नाम से। ठीक है, तो इसमें आपको डॉक्स में जाना है। देन डॉक्स के अंदर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ये स्टाइल का मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल आपको ये वाला पहला स्टाइल को कॉपी करना है यहाँ से। देन अपनी फाइल्स में जो कोड है आपको उस कोड में जाना है। देन यहाँ पे जाने के बाद आपको लेआउट में जाना है, जो आपका डैशबोर्ड का लेआउट था, ये लेआउट है। लेआउट के अंदर सबसे पहले तो आप इसको हेडर में पेस्ट कर दोगे, हेडर। देन आपको फिर से यहाँ पे जाना है, देन इसको उठाना है यहाँ पे स्क्रिप्ट्स को, देन स्क्रिप्ट्स को यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है, देन इसको सेव कर देना है। देन एक बार फिर से रिफ़्रेश करते हैं इसको, देखते हैं सेव बटन पे क्लिक करके कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं पड़ता। हाँ, आ गया, सेव पोस्ट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है। अब मैं जाऊँगा अपने कोड के अंदर। देन कोड के अंदर यहाँ पे जो हमारा एक तो है टाइटल, एक है हमारा बॉडी, जिसके अंदर हमारा डिस्क्रिप्शन डलेगा, जो हमारी बॉडी है। तो इसको हमारा जो व्यू है, और व्यू और क्लास को अगर हमें सिंक करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, वायर मॉडल इक्वल्स टू पोस्ट डॉट टाइटल। ठीक है, ऐसे ही हम इस टेक्स्ट एरिया में डालेंगे वायर मॉडल इक्वल्स टू पोस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, बॉडी के लिए है और ये टाइटल के लिए है। सिंपल स्पेस दे देते हैं। देन इसको यहाँ पे मैं कर दूंगा सेव। दोस्तों अब हम यहाँ पे पोस्ट का जो टाइटल है उसको पास कराएंगे डीडी के अंदर। तो सिंपल मैं जाऊँगा कोड के अंदर, जहाँ पे मैंने सेव पोस्ट लिखा है यहाँ पे मैं एक आईडी पास करा देता हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कर देंगे सेव। देन मैं जाऊँगा फिर से अपने इसके अंदर, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसे। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ डालूँगा, यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, कैन नॉट बाइंड प्रॉपर्टी पोस्ट और टाइटल विदाउट अ वैलिडेशन रूल। तो ये कह रहा है कि हम टाइटल को बाइंड नहीं कर सकते जब तक हम उसका वैलिडेशन नहीं बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे कुछ। तो मैं जाऊँगा अपने फिर से कोड के अंदर। तो सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा पोस्ट के ऊपर, जहाँ पे मैंने अपना वेरिएबल लिया था। तो यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ प्रोटेक्टेड। ठीक है, इसको यहाँ पे बंद कर दूँगा। तो हम यहाँ पे लेंगे पोस्ट टाइटल टाइटल। ठीक है, इसके बाद इसको बंद कर देंगे। देन इसको ले लेंगे, रिक्वायर्ड है एक तो, और कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, अगला लेंगे हम बॉडी के लिए, तो पोस्ट बॉडी। देन इसमें ले लेंगे, एम्प्टी करेंगे इसको, क्योंकि इसके लिए हमें कोई रूल नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसको नलेबल लिया था। तो मैं सिंपल इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं लगाना, सिंपल रहने देना। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद फिर से जाऊँगा मैं अपने ब्राउज़र में। देन फिर से इसको रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी डालूँगा। देन डालने के बाद इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखो, मेरा जो टाइटल था, सेम टाइटल यहाँ पे आ चुका है। तो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 4-5 कैरेक्टर भी ले लेता हूँ तो सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ये शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे मिनिमम लिया था 6 कैरेक्टर्स का, क्योंकि 6 कैरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे वैलिडेशन लगाएंगे एक,
नीचे सेव पोस्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैलिडेट, ठीक है। देन इसके यहाँ पे बंद कर देंगे। देन जाएंगे, फिर इसको फिर से रिफ़्रेश करेंगे। अब मैं 6 कैरेक्टर से कम रखता हूँ, जैसे मैंने 4 कैरेक्टर रख लिए तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करा है क्योंकि मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लगाया है। अब हमें यहाँ पे कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया कि आपका वैलिडेट नहीं है या फिर नहीं, एरर वगैरह का नोटिफिकेशन जैसे आते पॉपअप वगैरह, तो वो नहीं आया। तो उसके लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप वो कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो इतना होने के बाद पोस्ट को सेव करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर वैलिडेशन के नीचे आएंगे, यहाँ पर मैं पोस्ट लगाता हूँ, यूज़र ID इक्वल्स टू auth user and ID, ओके। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्लग को कैसे सेव कराना डेटाबेस के अंदर। तो स्लग के लिए हम जो टाइटल है उसको स्लग में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए लारावेल का एक फंक्शन है स्ट्रिंग स्लग का, तो उसका यूज करके हम टाइटल को कन्वर्ट करेंगे स्लग के अंदर, ठीक है। उसका फंक्शन है str स्लग, देन इसके अंदर हम डालेंगे दिस पोस्ट एंड टाइटल, ठीक है। देन इसके बाद कर देंगे पोस्ट को सेव, दिस पोस्ट सेव, ठीक है। यहाँ के बाद ये नीचे वाले को यहाँ से हटा दो। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, मैं यहाँ पे जैसे ही जाता हूँ अपनी क्लास के अंदर, यहाँ पे जो मैंने ये लगाया था str एंड स्लग, जो आपका लेटेस्ट लारावेल होगा, अभी जो इस टाइम पे लारावेल है वो लारावेल 8 है, तो आप यहाँ पे ऊपर जाओगे तो मैंने यहाँ पे str सपोर्ट को यूज़ किया है। तो आप ये कैसे फाइंड करोगे, आपको जाना अपने लारावेल के अंदर, यहाँ पर डालना है लारावेल एंड str लारावेल 8 str स्लग, ठीक है। आपको ये यहाँ पे सर्च करना है। देन आपको पहले नंबर पे दिख जाएगा हेल्पर्स के नाम से। देन इसमें नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद आपको ये मिलेगा str एंड स्लग, ठीक है। आप इसमें जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको एक कोड मिलेगा यूज़ इल्यूमिनेट सपोर्ट stl, आपको सिंपल इसको कॉपी करना है। देन कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर देना है, ये इल्यूमिनेट से सपोर्ट stl ले लेगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे आपका जो एरर था, जो देखो यहाँ पे मेरा जो एरर आ रहा था, सेम ऐसा एरर आ रहा था, तो इसको फिक्स करने के लिए आप वो यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। या फिर इसका दूसरा यूज़ ये है, पहले मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे, आप इसका दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इंपोर्ट क्लास का एक ऑप्शन है, तो सिंपल यहाँ पे जो इंपोर्ट क्लास है इल्यूमिनेट सपोर्ट str के नाम से, मैं इस पर क्लिक करके इसको इंपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो 2 तरीके से आप कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे वो आप कर लेना। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, सिंपल मैं इसको फिर से रिफ़्रेश करता हूँ। देन यहाँ पर मैं सेव करके देखूँगा कुछ सेव हो रहा नहीं हो रहा। देन सेव पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे को एक एरर दे रहा है, बेस टेबल ऑफ व्यू नॉट फाउंड 1146 टेबल ब्लॉक्स डॉट पोस्ट। ये कह रहा है ब्लॉक्स के अंदर पोस्ट टेबल इसको नहीं मिल रहा। 1 मिनट में अपना डेटाबेस ओपन करता हूँ। ब्लॉक्स ये हमारा डेटाबेस है और इसके अंदर पोस्ट, उफ। दोस्तों यहाँ पे हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जहाँ पे हमने ओनली ये टेबल बना दिया पोस्ट के नाम से। हमें पोस्ट के नाम से मतलब एसओ लगाना था लास्ट में। जितने भी टेबल, सब टेबल्स के पीछे एस होना ज़रूरी है, बिना उसके टेबल में सेव नहीं करेगा। उसके लिए हमें फिर से माइग्रेशन करना पड़ेगा। पहले इसमें जाते हैं, इसमें जाने के पहले वाली टेबल को हम इसको डिलीट कर देते हैं, पोस्ट वाली को ड्रॉप करते हैं, इसको ड्रॉप, ओके, ठीक है। आपको अब इस फाइल के अंदर जाना है। ये जो हमने टेबल बनाई थी, इसमें सिंपल पहले इस वाली यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लें, देन इस वाली को डिलीट कर दें, ठीक है। डिलीट करने के बाद सिंपल हम यहाँ पे दोबारा इसको बनाएंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट मेक माइग्रेशन एंड क्रिएट पोस्ट टेबल, ठीक है। ये टेबल बना देगा, ये आ गई। अब इसके अंदर जाके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गई हमारी टेबल। इसको हम सेव करेंगे यहाँ पे पोस्ट से, ठीक है। तो सिंपल अब हम जाएंगे, देन यहाँ पे जाके क्या है ये PHP आर्टिसन देन माइग्रेट, ठीक है। अब ये बना देगा टेबल। सिंपल हमारी टेबल बन जाएगी। देखते हैं एक बार जाके बनी नहीं बनी।
तो यहाँ पे हमारी पोस्ट्स के नाम से एक टेबल बन चुकी है, इसके अंदर हमारा डेटा है नहीं है, तो सारा डेटा है, ठीक है। अब करके देखते हैं हमारी सेव होती है नहीं होती। जाएंगे फिर से रिफ़्रेश करेंगे पेज को, देन यहाँ पे डालेंगे कुछ भी, देन यहाँ पे कुछ भी, देन इसको करेंगे सेव, ठीक है। अब देखते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। या पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों देखो यहाँ पे मेरा टाइटल आ रहा है, बॉडी आ रहा है, इमेज नल है क्योंकि इमेज हमने अभी देनी है। यहाँ पे स्लग भी आ रहा है, एक्सेप्ट नल है। पोस्ट हमारा जो डिफ़ॉल्ट दिया था वो टाइप पोस्ट है, हमारा स्टेटस डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। और बाकी एक्टिव आ रहा है। और हमने और क्या दिया है इसका, हमने दिया था क्रिएटेड टाइम, अपडेटेड टाइम, ये तो ऑटोमेटिकली आएगा। बाकी ये 3 चीज़ें थी। यूज़र आईडी हमने पास कराई है, जो यूज़र आईडी है यहाँ पे, ये हमने यूज़र आईडी पास कराई है, ऑथ की यूज़र आईडी, ठीक है। तो ये यूज़र आईडी 1 है, ठीक है। एंड देन टाइटल एंड बॉडी पास कराई थी, जो हमारी यहाँ पे है टाइटल, ये रही टाइटल यही है और बॉडी यही है, ठीक है। और बाकी जो हमने यहाँ पे टाइटल और बॉडी पास कराई है, उसके लिए हमने यहाँ पे जो कोड लिखा था अपने ब्लेड के अंदर, एडिटर जो हमारा उसका है लाइव वायर का डैशबोर्ड के अंदर था, उसके अंदर हमने जो यहाँ पे वायर मॉडल लगाया था, पोस्ट टाइटल एंड पोस्ट बॉडी, ये लाइव वायर के थ्रू वहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। तो लाइव वायर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही कमाल की चीज़ है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। ये एक मैजिकल की तरह है, ये मतलब आपके प्रोजेक्ट को ईजिली बनाने में आपकी हेल्प करेगी। तो आओ चलो एक और नई पोस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने वर्डस्मिथ में, देन मैं पोस्ट में जाऊँगा, देन यहाँ पे जाने के बाद मैं न्यू पोस्ट क्रिएट करूँगा। देन न्यू पोस्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक और पोस्ट डाल देता हूँ, जैसे दिस इज़ टाइटल है, लाइव वायर इज़ मैजिक, ओके। देन इसको करते हैं सेव। देन हम जाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर, मैं पोस्ट पे फिर से क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पे देखो आप आ चुका है, दिस इज़ टाइटल, ये आ गया, दिस इज टाइटल लारावेल इज़ मैजिक। तो यहाँ पे बन चुकी है ये। तो यहाँ पे देखो इसका प्रॉपर स्लग भी यहाँ पे आ रहा है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम पोस्ट को कैसे सेव कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में इस पोस्ट को अच्छी तरह से हम क्रिएट करना सीखेंगे, लाइक इसकी नोटिफिकेशन वगैरह शो करना सीखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोज़ डेली देखना चाहते हैं तो अभी नीचे आ रहे लाल बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, साथ में घंटे के आइकन पर भी क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँगा आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू सून।